इसमें कोई डाउट है बोलो। नहीं भैया। फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा डिवाइड बाय, मतलब कि इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और उसी तरीके से तुम्हारा इसके लिए क्या होता है, सीट के लिए, तो सीट के लिए एक इधर ई ई है और दूसरा इधर ई है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन। तो दोनों सब कट फट के ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 ई है। तो सीट के केस में याद रखो डिवाइड में 2 होता है, ठीक है। बट कंडक्टर वाला रहा अगर बात, तो कंडक्टर में डिवाइड बाय 2 नहीं रहेगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना बात अगर क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़े। बोलो। हाँ भैया क्लियर। क्लियर है ना? तो चलो अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। देखो याद रखना क्या मैं बोला हूँ, ठीक है। देखो प्लेट के केस में क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन है। मगर सीट के केस में क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन है, ठीक है। सीट में कंडक्टर जब होता है तो बाई 2 नहीं रहेगा, याद रखना। तो चलो अब हम लोग अपना अपना टॉपिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे ना हम लोग। चलो, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेम वैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। यार ये सारी चीजें फिर से रिपीट करना पड़ेगा मुझे ना। तो देखो क्या होता है, अपोजिट प्लेट अपोजिट चार्ज, हमें पता है ना, अपोजिट प्लेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे कैसे चार्ज होगा। देखो अच्छे से समझना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लेट है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लेट ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो उसी तरीके दूसरा प्लेट भी होगा। अब यहाँ पर देखो, ये कि सारा का सारा मैं क्या क्या होता है देखो, पीछे वाला स्लाइड में देखो, एक एक पॉजिटिव होता है, एक दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेट में सारा का सारा पॉजिटिव होगा। इस साइड में तो नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो बताओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा ना, बोलो। कौशिक, इसी को मैं 3D में दिखा रहा हूँ, जो तुमने प्लेट देखा अभी पैरेलल प्लेट में। हेलो कौशिक। हाँ भैया हाँ। हाँ। क्लियर हो रहा ना, देखो एकदम आहिस्ता ऐसा समझो। थोड़ा गंदा बन गया ये वाला। ठीक है, इसी का 3D में बना लो। ठीक है, अब देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज किधर होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इस पर अंदर में होगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर यहाँ होगा चार्ज, ठीक है ना, यहाँ होगा। मतलब इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर एक ऐसे भी होगा ना। ठीक है ना, तो ये जो चार्ज होगा ये इधर होगा। क्लियर है ये वाला बात? ठीक है ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो प्लस हाँ। क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। चार्ज है अंदर में देते हैं हमेशा, ये बात है ना। यहाँ पर क्या नो चार्ज है, हमें पता है। ठीक है, तो एक चीज बताओ
कि अब देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर create होगा ना, होगा ना, हाँ भैया। से इधर क्रिएट होगा, जाएगा ना, ठीक है ना। देखो इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जाएगा ना। तो एक बात बताओ। हम्म। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं इसके लिए, यहाँ पर E1 जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है पॉजिटिव की तरफ, एक एक E1 क्रिएट होगा यहाँ पर, E1 होगा ना। और उसका वैल्यू जो हाँ होगा, हाँ। उसका वैल्यू होगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन होगा। मतलब कि जो पैरेलल प्लेट सीट देखे थे ना अभी, वो लेंगे, ना कि हम लोग हाँ कंडक्टर लेंगे। देखो ये एक एक तरह का सीट के जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखो सीट में क्या पढ़े थे, याद करो, देखो सीट सीट के जैसा बिहेव कर रहा है, ना कि देखो ये सीट था ना, एक पॉजिटिव सीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं कोई पूछेगा तो ये कितना क्रिएट हो रहा है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन हो रहा ना। ये नहीं लेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। पर हमारे केस में ऐसा नहीं है ना, एक तरफ तो नो चार्ज है। बोलो। देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है ना, एक हमारे वाले केस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस तो ये एक्चुअली पैरेलल जो सीट है ना, सीट के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नो चार्ज है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव दिखाया क्या, नहीं दिखाया ना। तो कंडक्टर के केस में यहाँ पर ऐसा होता है कि इधर भी पॉजिटिव होता है इधर पॉजिटिव, तब यहाँ पर सिग्मा डिवाइड बाय सिर्फ एप्सिलॉन होता है। पर यहाँ पर हमारा जो किस तरह का केस बन रहा है, हमारा इनफाइनाइट सीट के जैसा बन रहा है, क्योंकि एक ही सिर्फ सीट में चार्ज है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। इतना बात क्लियर है। तो उसी तरीके से जैसे जहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकल रहा है, इसी तरीके से ये भी तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से E2 जो होगा हमारा, जो E2 होगा, एक एक और भी तो चार्ज होगा ना यहाँ पर E2, तो उसका वैल्यू होगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना बात क्लियर हुआ, बताओ। तो यहाँ पर फाइनली ई नेट अगर कोई पूछेगा, इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ चार्ज, ई नेट। ठीक है, यहाँ पर दो ही तो चार्ज हो रहा है ना, अगर कोई ई नेट पूछे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये बात क्लियर हुआ अभी तक। बोलो। हाँ चले कौशिक। हाँ भैया। नहीं वो माइक ऑफ था, हम बोल रहे थे। नहीं क्लियर हो रहा क्या, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नहीं नॉट। नहीं, क्लियर हो गया। सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो डायरेक्शन दोनों का इसी तरफ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर। फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत फेमस ये है, ये आते रहता है एग्जाम में। तो एग्जाम में फाइनली तुम ऐसे करके दिखाओगे इसमें। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। तो हम लोग को ई फाइंड करना था, ई हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है। तो ई अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसे ई नेट करके नहीं पूछेगा, ई ई ही पूछेगा सिर्फ बस। तो इसमें इतना होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात, याद को। हाँ क्लियर हुआ, बोलो। हाँ भैया। सीट के केस में ये पढ़े थे ना हम लोग, सीट के केस में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देख, यही पढ़े थे ना, सीट ये सीट के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई जो होगा, यहाँ पर मान लो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ई का वैल्यू जो होगा हमारा सिग्मा डिवाइड बाई 2
एप्सिलॉन नॉट वही लिखे हैं देखो, ये सीट के जैसा, बिहेव बिहेव लाइक सीट, यहाँ लिख भी लो। इनफाइनाइट सीट, ठीक है। ठीक है, इनफाइनाइट सीट के जैसा। तो ये हो गया। क्लियर है ये बात? ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? बोलो। क्या भैया? क्लियर हो गया ये वाला बात? बताओ। हाँ, ये तो पूरा हो गया, बस यहाँ लास्ट वाला में समझ नहीं आ रहा। लास्ट वाला कहाँ पर बोलो? देखो ना, ये ये जो क्या है? लास्ट स्टेप तो बताया आप। देखो ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा गया है, इधर से। दूसरा यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। तो नहीं इस नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो फिर E2, E2। हाँ E1 है ना, E2। हाँ तो E1 जैसे है बस सेम। यार ये पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, बात तो एक ही रहे ना। ये नेगेटिव रहेगा मान लो। पॉजिटिव की जगह अगर सपोज ये चार इलेक्ट्रिक, ये जो सीट है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है सपोज, तो क्या होता? सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना जा करके उल्टा की तरफ आता। बट रहता तो सिलेंड्रिकल ही ना, जो गॉस सरफेस रहेगा तो सिलेंडर ही हाँ, रहेगा। तो यहाँ अच्छा ठीक है, समझ बात तो एक ही हो गया ना। गया। हाँ हाँ, ठीक है। क्लियर है ये वाला बात? ठीक है। हाँ तो ये हमारा ई निकल गया अभी हमारा। ठीक है। तो एक चीज बताओ और। हाँ भैया। हाँ, तो एक चीज और बताओ। हम लोग क्या पढ़े थे? क्या होता है Q इक्वल टू, क्या होता है बोलो? Q इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा इंटू एरिया होता है ना। यार। ठीक है ना? तो सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पर हम्म। सिग्मा बाई ये है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? Q डिवाइड बाई एरिया एप्सिलॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो। हाँ भैया। बोलो, ये लिख सकते हैं ये लाइन? हाँ, ये तो लिख ही सकते लिख सकते हैं कि हाँ ठीक है। हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप स्टेप देखते हाँ हैं क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। तो पहला स्टेप था हमारा, चार्ज दिए हम लोग, +Q एंड -Q। पहला स्टेप यही किया था ना, चार्ज। सेकेंड स्टेप, ठीक है, ई फाइंड किए हम लोग। ठीक है, यही किया ना, यही किया ना, ई इक्वल टू हम लोग फाइंड किए हैं। ठीक है, कितना फाइंड किया अभी जस्ट वो देख चुके हैं। हाँ भैया। अच्छा, थर्ड स्टेप जो होगा ना, वो वी फाइंड करना है हमें। वी कितना होगा? अब देखो, +Q -Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमने फाइंड कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यही हमारा तीन स्टेप है यहाँ पर, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारे जो थर्ड स्टेप है वो भी निकालना है। अब हम लोग भी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग भी कितना होगा वो जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। बोलो। हाँ भैया, बढ़िया। डोंट वरी, अभी ये सब चीजें जब सानिया ये लोग जब रिवाइज करेंगे ना, तो एक बार और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, जो भी चीज है, कुछ भी नहीं किया, बस ई कितना होता है देखो। हम लोग ये तीन स्टेप है, क्यू निकालना पहले, फिर ई निकालना, ई ऑलरेडी निकाल लिया, वी कितना होगा ये निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ई का वैल्यू, मगर सॉल्व, जब इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तब खुद मतलब क्लियर हो जाएगा धीरे हाँ धीरे। हाँ, वो और भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो थर्ड स्टेप जो है हमारा, जो हम लोग को, वो है वी ना। तो वी इक्वल टू कितना होता है? वी पॉजिटिव -V नेगेटिव, यही होता है ना। नेगेटिव, हाँ। हम्म, अब यही निकाल हाँ कितना होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मतलब मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला मान लो,
तो यहाँ पर भी जो होगा ये, और यहाँ भी होगा, तो 1 पॉइंट का भी जो होगा 2 पॉइंट से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ का भी डिक्रीज होता है। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। यार लाइट चला गया, रुक गया 1 सेकंड, रुक जाओ, आएगा लाइट। और कौशिक बताओ बताओ, समझ में आ रहा है ये चैप्टर? हाँ भैया। अरे यार बस एक ही चीज करो यार, सी रहो यार, सिंसियर रहो, समझे? ठीक है। आ, चलो लाइट आ गई। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड सब के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीजेस। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मेरा ये बात, तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, dV = -E। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं dr। तो इसमें मेरे को कुछ मत बोलो, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो डी की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं इसमें। जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे वहां पर तुम इसको फिर से देख लेना। ठीक है। ठीक है, ये कब कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, याद रखना है इस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म रहता है तो आप डी की जगह में डेल्टा भी कर सकते हैं। ये बात याद रखना, कभी भाई 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 में पूछ देगा तुमसे। ये प्रॉब्लम करना है, बट उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी। चलो, तो ये बताओ कि अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, dV = जस्ट देखो, dV = dr पढ़े हैं ना हम लोग। चलो उसी को फिर से एक बार लिख लेते हैं। चलो इस चीज को यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, फ्रेश से थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली हमने क्या लिखा कि, 3 स्टेप मैंने बताया ना, वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, पहले चार्ज दिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, अब पोटेंशियल जो होगा CV निकलेगा, तो वही हम लोग को निकालना है अभी। ठीक है, तो V निकाल रहे हैं। तो देखो जस्ट अभी हम लोग लिखे हैं डेल्टा V = -E और डेल्टा R। कौशिक बताओ, इसमें कोई डाउट है? देखो वही वही मैं लिखा हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट है। हमें पता भी है कि दो डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर वेक्टर फॉर्म में तो स्केलर बन जाता है, ये बात हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो देखो डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना हमेशा। हम्म। बोलो। क्या बोले भैया? देखो देखो, जो पोटेंशियल होता है ना वो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होता है, बट डेल्टा का जब बात हो गया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। हाँ। अब यहाँ पर फाइनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकला और इधर जाके टर्मिनेट हो गया, तो फाइनल नेगेटिव है ना, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। फाइनल क्या है यहाँ पर, ये बताओ। ये फाइनल हो गया ना, और ये इनिशियल हो गया, यही है ना हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो वही हम लोग लिखेंगे यार, V
V माइनस, और ये हो जाए V प्लस हो जाएगा। तो देखो यही हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। तो V माइनस माइनस V प्लस, इसमें कोई डाउट है बताओ। नहीं भैया। ठीक है ना, देखो आराम से समझो, ये क्या है, नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव पॉजिटिव था, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा ना, ठीक है, तो डेल्टा V का मतलब क्या, फाइनल नेगेटिव माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। क्लियर है अब ये बात। तो ये देखो, ये तो मैं फाइनल ऐसे एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर चलो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये इसको हटाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा R, और यहाँ कॉस थीटा भी आ जाएगा। अब ये क्या है, कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। बोलो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है ना, ये जो DR जो है ना, ये थोड़ा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। जो ये प्लेट यहाँ पर था, अब प्लेट इधर आगे बढ़ेगा, मान लो DR से मूव करेगा, तो ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और DR के बीच में। ये पढ़े थे ना, याद करो, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे ना, यहाँ पर इसके लिए पढ़ना था। तो DR मूव करेगा, इसी तरीके से प्लेट अगर थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा DR से मूव करेगा, तो जो मूवमेंट है वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, देखो आगे, V नेगेटिव सेम लिखते हैं, माइनस V पॉजिटिव, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब ये हमने कितना इसको डिस्प्लेस किया, डी डिस्टेंस डिस्प्लेस किया ना। ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये डी डिस्टेंस है, याद करो, देखो देखो डी डिस्टेंस लिखे था ना, याद करो, देखो डी डिस्टेंस था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, हाँ। कब तक, सपोज ये दूसरा प्लेट जब बीच में था, तब कुछ डी था। मतलब ये समझ रहे हो, ये इतना मूव कर रहा है, डी आर मतलब ये जो है ना, डी आर इस तरह मूव कर रहा है, डी आर उसी हिसाब से डी वैरी हाँ। कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तरीके से समझो, इंटीग्रेट कर दिए, जितना जितना मूव हो गया, तो मान लो डी डिस्टेंस मूव किया, तो डी आर की जगह में डी लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो, अब हाँ। हम लोग इसको, ये नेगेटिव को इधर अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस V नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू EDR हो जाएगा। और इसी को हम लोग V इक्वल टू, इसी को तो V लिखे थे ना, याद करो, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव लिखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, दैट विल बी इक्वल टू EDR। क्लियर है। ये हाँ कब भैया। था, ये कब था, ये समझो इस चीज को, ये कब था, जब छोटा DV था, छोटा सा DR था, तब छोटा सा DV निकला था। तो, तो पूरा के लिए हम लोग जब किए, तो V इक्वल टू, फाइनली ये आ गया आपका V पॉजिटिव माइनस V। तो E, सॉरी, ये D डिस्टेंस होगा ना, D होगा ना यहाँ पर, तुम भी देखते हो क्या, नहीं हो, यहाँ पर D होगा ना, ED हो जाएगा ना। क्लियर है। ठीक। तो फाइनली V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E × D। ठीक है, इसमें कोई डाउट है। नहीं भैया। ठीक है, तो एक बार हम लोग कुछ नंबर्स वगैरह भी दे देते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला, तो E इक्वल टू कितना था, Q डिवाइड बाई A इंटू एप्सिलॉन था ना, है ना। E इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन हाँ। नंबर 2 दे देते हैं हम। क्लियर है। अब यहीं पर हम लोग V इक्वल टू, E की जगह में अभी जस्ट निकाले थे ना, E, Q डिवाइड बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, और ये D का D आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बोलो। बोलो कौशिक। हाँ लिख सकते हैं। क्लियर है ना।
चलो, हम्म। हमारा जो है थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक हमारा एक फोर्थ स्टेप और आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख दो, यहाँ पर फोर्थ स्टेप, जो सी निकालने के लिए, सी, सी क्या है, तो हमें पता होना है क्या है। हमने चार दिया तो ई निकला, ई के बाद भी निकला, भी के बाद अब सी निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा सी। सी ऑलरेडी हम लोग को पता है ना, देखो अभी जस्ट पढ़े हैं ना, सी इक्वल टू, देखो सी इक्वल टू क्या है, क्यू डिवाइड बाई भी है ना। तो हमारे पास क्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्यू तो पता ही है हमें, और भी ऑलरेडी अभी जस्ट निकाले, तो उससे भी सी निकल जाएगा ना, बोलो। क्यू डिवाइड बाई बी करते हैं, चलो। फोर्थ स्टेप, ठीक है भैया। हमारा सी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, यही है ना। अब वी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, देखो। तो देखो नहीं निकाल लोगे, बोला सी, क्यू का क्यू रहने दो, वी इक्वल टू क्यू डी डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी हो जाएगा, बोलो। बोलो। हाँ भैया। तो हम लोगों ने फाइनली हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सब कुछ हाँ लिख हाँ। एक साथ सारा चीजें को लिख लेते हैं एक जगह, ठीक है। क्या क्या चीजें निकाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले ई निकाले, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना निकाले, बोलो। ठीक है, ई का वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो कितना था, क्यू डिवाइड बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहला। बोलो निकाले ना। ई निकाल चुके हैं, उसके बाद भी निकाले। भी का वैल्यू कितना था, भी का वैल्यू है आपका क्यू डी डिवाइड बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब तीसरा सी निकाले अभी हम लोग, एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। क्लियर है ये सब चीजें। तो देखो अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट रहता है इस तरीके से, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना होगा, बोलो। यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लो ये पॉइंट, ठीक है। तो बोलो सी वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो। एरिया तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मान लो इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ ब्रेथ है, तो एरिया की जगह में लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा ना। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो उसका मेटेरियल मीडियम है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और डी क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, तो ये डी का डी आ जाएगा, बोलो यही आएगा ना। सपोज तुम्हारा यहाँ पर सर्कुलर रहता है, तो ये क्या है, सी, सी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो कोई पूछे, कोई जैसे पूछ, वहां पर क्यू डिवाइड बाय था ना, देखो सी क्या था, सी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्यू डिवाइड बाय वी, क्यू डिवाइड बाय वी पर डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है ये, तो ये डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम पर सिर्फ डिपेंड करता है, सी याद रखना, सी किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। क्लियर है ये बात। तो अगर सर्कुलर रहता, हाँ भैया। ठीक है, डिश शेप, ठीक है, तो ऐसा रहेगा सपोज, ऐसा रहता है अगर सपोज, ये मान लो इसका कुछ रेडियस रहता है, ये कुछ डिस्टेंस रहता है, डिश शेप रहता है, तो सी टू का वैल्यू कितना हो जाता है, एरिया तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ये वाला, तो क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, और डिस्टेंस जो है डिस्टेंस रहेगा। कोई डाउट है इसमें, बताओ। नहीं भैया। चलो आसान है ना, देखो ये तीन चीजों पर, मतलब अब समझो चीजों को, अब समझना सीखो। ई निकाले, भी पहले क्यू दिए, क्यू से ई निकला, ई से वी निकला, वी से अब सी निकला, ये इतना ही चीज है बस। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, ट्राई करो बनाने का। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को मत बनाओ अभी, तुम इस क्वेश्चन को पहले बनाओ तुम, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। कंडेंसर। कंडेंसर मतलब क्या था भैया? हेलो। हाँ हाँ, कैपेसिटर का भी बात कर रहा हूँ वो, कंडेंसर वही अच्छा अच्छा। कैपेसिटर ही है वो, हाँ। एरिया हो सकता है। हाँ मम्मी। भैया डी होगा शायद आंसर। क्या? नहीं, डी मेटल ऑफ द प्लेट। डी डी, लास्ट वाला। देखो क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड, किसी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखो किस, सी अभी जस्ट बताया ना, देखो सी क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है, पहले देखो। तो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो देखो डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पर कर रहा है, देखो एरिया और डी है, ज्योमेट्री पर कर रहा है, और मीडियन पर डिपेंड करता है, दोनों चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज्योमेट्री और मीडियम। तो इसमें क्या क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, और एरिया ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो देखो करता है ना इन सब चीजों पर। ये देखो डी है डिस्टेंस बिटवीन देम, एरिया पर डिपेंड करता है, मीडियम, ये तीनों पर डिपेंड करता है। तो किस किस चीजों पर नहीं करता है, तो ये दिनों पर तो करता है, तो मेटल ऑफ द प्लेट, मेटल का कहीं बात ही नहीं आता है यहाँ पर। तो डी आंसर होगा सही। क्लियर है, समझ में आया कौशिक? हाँ भैया। चलो बढ़िया, सही सही। तो देखते हैं फिर, कल बताना होगा तो क्लास लेंगे तो लेंगे। एक्चुअली मैं ना थोड़ा ट्रैवल करूंगा अभी यार इस वीक में, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास कर लो, अच्छा रहेगा। अच्छा, हम्म। तो वेडनेसडे को भैया कल तो वही 8:30 बजे के बाद ही हो, 8:30 बजे के बाद आऊंगा। हाँ वही 9 बजे के लगभग हो सकता है। अब ये लोग ऐसे भी आ नहीं रही तो हाँ मैं जैसे क्या आज करूँ। हुआ। अब मैं क्या कर सकते हैं बोलो, अब वो आएगी ही नहीं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बोलो, आएगी जिस दिन आएगी उस दिन रिवीजन कर दूंगा मैं, और मैं क्या करूँ बोलो। आज तो उसको क्लास आने का डेट है ना, हाँ ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, जिस दिन क्लास है आप आएंगे नहीं, ये कोई बात हुआ बोलो। अब कोचिंग में पढ़ते तो क्या तुम्हारा वेट करेंगे क्या? तो मैं रिवाइज कर दूंगा उसका, जिस दिन भी वो आएगी मैं रिवीजन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, होगा तो हम तो सोच रहे हैं कि कल भी अगर हम लोग 9 बजे मिल लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है कौशिक, एक बार। ठीक है। हाँ, तुम ठीक है फ्रेश भैया। हो जाना तब तक, हाँ ठीक। चलो मैं भी ये अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको हाँ देख